हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इससे पहले कि आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन की 10 पाई बाई 2 का मान होगा। ये क्वेश्चन 2016 में आप सभी के लिए पूछा गया है। तो देखिए पाई बाई 2 यानी कि पाई के जगह पर हम अगर यहाँ पर 180 रखेंगे तो 180 बटा 2 इसको घटाएँगे तो ये 90 बार में कटेगा, ठीक? यानी कि 90 डिग्री हुआ। तो 10 पाई बाई 2 का मान आया हमें 90 डिग्री यानी कि 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 10 90 डिग्री का मान सारणी से आप सभी को पता होगा कि जो इनफाइनाइट होता है यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस ऑप्शन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1/√3 बराबर है। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि 1/√3 किसका मान होता है? तो देखिए tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो हमारे पास √3 होता है। cos 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। m sin 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और इसमें पूछ भी रहा है कि 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है? तो वो होता है tan 30 डिग्री का, यानी ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अलावा आप इसको भी याद रख सकते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3, cos 45 डिग्री का मान 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक। और फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है cosec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा या फिर cot स्क्वायर थीटा। तो आप सभी को पता होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखिए इस sec स्क्वायर थीटा इसे ही रहेगा इधर, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, आइए माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाके प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारे पास जो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वो किसके बराबर आ गया? tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन जो होगा सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन sin पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 का मान होगा। sin पाई बाई 4 पाई के जगह पर अगर हम मान लीजिए 180 रखेंगे तो 180 बटा के नीचे 4 है तो 4 इसको घटाएँगे तो ये 45 बार में कटेगा, ठीक। यानी कि हमें यहाँ पर sin 45 डिग्री में से cos 45 डिग्री के मान को घटा के बताना है। तो sin 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है एवं cos 45 डिग्री का मान भी जो होता है वो 1/√2 के बराबर होता है। 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो हमारे पास फाइनली 0 बच जाएगा। सो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान। देखिए पहले ये 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान निकालेंगे तो 3 गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा तो 90/3 जो कि हमारे पास 30 बार में कट जाएगा। अब थीटा की जगह पर यहाँ 30 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos का 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो हमारे पास √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए कुछ देर पहले मैंने अभी बताया था कि होता है एक फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पूछ रहा है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इस sec स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये माइनस में बराबर के उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा जो आया वो किसके बराबर में आ गया? sec स्क्वायर थीटा के। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा?
तो देखिए यहाँ पर √3 कोसेक थीटा बराबर 2 दिया गया है। तो कोसेक थीटा को निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो ये बाटा में चला जाएगा √3 इधर, तो 2/√3 यानी कि अब देखेंगे कि कॉस में कितने डिग्री का मान जो होता है वो 2/√3 के बराबर होता है। तो कॉस में जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 के बराबर, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसके लिए ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगले क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, दिया गया कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो देखिए पहले 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसके लिए लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। अब बटा के नीचे है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, एवं कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको देखिए पलटी करेंगे तो पहले वाले को उसी तरह से छोड़ देंगे, 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब गुना का चिन्ह देखिए इसमें का ये चला जाएगा ऊपर और ये एक आ जाएगा नीचे, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा sin स्क्वायर ए बटा 1। तो 1 में sin स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर ए, अब cos स्क्वायर ए से गुना करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब आप सभी को पता होगा कि sin बटा cos जो होता है वो tan के बराबर है, और दोनों पर स्क्वायर हो तो tan में भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफी ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में आज अभी के अभी अगर इसको देख ले तो 10 नंबर किसी के बाप से नहीं रुकाएगा। ठीक, अब देखिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो पहले इसको लिखिए, जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं। तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो यहाँ से हम cos थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये √2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1/√2 cos में कितने डिग्री का मान होता है। तो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो आप सभी को ये एक फॉर्मूला पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट को उधर भेज दिया है, तो यहाँ से 1 + cot स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो किसके बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इस टोटल के लिए लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर के उधर जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा, तो बचा कौन सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को सिंपली लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर थीटा, और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सिंपली 1/cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करेंगे तो ये 1/sin स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, और ये दोनों पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला जाके हमारे पास नीचे हो जाएगा। तो अब बच जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा 1 में गुना तो cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा में 1 से गुना तो sin स्क्वायर थीटा। तो पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास cot स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन फिर दिया गया कि यदि √2 sin थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिखते हैं। तो दिया गया है √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से अब हम sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा sin थीटा बराबर 1 बटा ये √2 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब देखेंगे कि sin में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, तो वो होता है 45 डिग्री का, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ये क्वेश्चन जो ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये
कई बार पूछ दिया गया बोर्ड एग्जाम में। आप लोग इसको देखिए कितना आसानी से मैं बनाता हूँ। ये 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में दिया गया है 9 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास इसमें से बच जाएगा एक सेक स्क्वायर थीटा और इसमें से बचेगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। अब उधर का ये 9, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो पहले देखिए यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास दिया गया है 3/5। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो p/h होता है, यानी कि ऊपर वाला p और नीचे वाला h। तो यहाँ पर हमारे पास p का वैल्यू निकल जाएगा 3 और h का वैल्यू निकल जाएगा 5। तो अब हमें बताना है cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है b/h के बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पहले p और h दिए गए तो b निकालेंगे। तो b बराबर एक फॉर्मूला होता है √h² माइनस का p²। तो h के जगह पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और p के जगह पर 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 जाएगा तो ये √16 है ना, √16 यानी कि 4। अब हमारे पास b का वैल्यू जो आया 4, तो cos थीटा रखेंगे b/h। तो b के जगह पर 4 और h पहले से हमें पता है कितना है 5, यानी कि cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो 4/5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए इसका अगला क्वेश्चन का है। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। लिखा है tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है, यानी कि देखेंगे कि tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए 2 sin 38 डिग्री बटा में cos 52 डिग्री। तो पहले देखिए इसको लिखते हैं हम यहाँ पर 2 sin 38 डिग्री बटा के नीचे है cos 52 डिग्री। ठीक, अब इसको बनाना है। तो देखिए पहले ये 2 रहेगा, sin 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं, इसको पहले देखिए sin 90 माइनस 52 लिख देंगे। sin 38 को 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 और ये 38 डिग्री आ जाएगा। अब बाटा के नीचे में है cos 52 डिग्री। ठीक, तो देखिए ये 2 हो गया, sin 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो थीटा के जगह पर इसमें है 52 और नीचे भी है cos 52 डिग्री। cos 52 डिग्री से cos 52 डिग्री कटेगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी कि जो इसमें ऑप्शन होगा ये इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया कि tan 60 डिग्री का मान होगा। अभी यहाँ पर बताया था कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि tan a बराबर है, यानी कि पूरक सूत्र पे ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। तो tan a जो बराबर होता है वो cot 90 डिग्री माइनस a के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें दिया गया कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 90 डिग्री। तब पहले देखिए sin 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है और cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक, और tan 90 डिग्री का मान जो होता है इनफाइनाइट। तो cos जो ये 90 डिग्री का मान होता है ना वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 8। तो ये एक फॉर्मूला है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो पहले चलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। लिया गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 3, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ेगा, यानी कि हमारे पास फाइनली बचेगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 3। अब देखेंगे कि कॉस में रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है। तो कॉस में रूट 3 जो होता है वो 30 डिग्री, सॉरी कॉट में रूट 3 जो होता है वो रूट 3 यानी कि बराबर होता है 30 डिग्री के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पीछे इस बात का कई बार चर्चा हो चुका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, अब 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से कौन टेन ए के बराबर है। तो देखिए यहीं से देख लीजिए टेन ए, यानी कि मान लीजिए हम ये फॉर्मूला लिख देंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो टेन ए का वैल्यू निकालेंगे पहले हम, देखिए इस तरह से सेक स्क्वायर है, ये प्लस का एक है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में टेन स्क्वायर है, उधर जाके प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमें फाइनली वैल्यू बताना है टेन ए का, लेकिन इधर टेन स्क्वायर ए है, तो इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा देंगे तो हमारे पास फाइनली निकल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस पे रूट चढ़ेगा तो इधर से स्क्वायर हटेगा, यानी कि ये खाली हो जाएगा टेन है। तो अब दिख रहा होगा कि जो टेन है वो हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन साइन थीटा बराबर वाट, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, जिसमें से ये एक फॉर्मूला होता है इनके लिए, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू बताना है, तो ये कॉसेक थीटा इधर भाग में आ जाएगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा किसके बराबर? साइन थीटा के बराबर। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो 20 के लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान है। तो देखिए आप सभी को ये एक फॉर्मूला पता होगा कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मान बराबर है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, ये और ये दोनों मान बराबर है, तो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो पहले देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि टेन थीटा बराबर 5/12, तो मालूम होगा कि टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो पी बटा बी के बराबर होता है। तो पी का मान हमारे पास 5 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 12। तो साइन थीटा का सूत्र निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी कि हमें इसके लिए पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा और एच का। तो पी का मान तो हमारे पास 5 दिया गया है और एच का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमिति में एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ का बी स्क्वायर। तब पी के जगह पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और बी के जगह पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 169 आ जाएगा और 169 को हम 13 लिख सकते हैं, यानी कि एच का हमारे पास मान आ गया जो 13 आ गया। तो साइन थीटा पी बटा एच होता है, तो पी के जगह पर हम लिख देंगे 5 और एच के जगह पर लिख देंगे 13, बाटा के नीचे तो बाटा के नीचे, यानी कि 5/13 हमारे पास आ गया साइन थीटा का मान। सो ऑप्शन जो होगा 20 के लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? यानी कि वह कौन सा वैल्यू है जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है? तो 45 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2 एवं कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। तो किस डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर। सॉरी यहाँ पर एक 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछा गया है। इसको देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट सेक थीटा,
ये क्वेश्चन ज़्यादा लंग जाएगा, इसको आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, जो होगा दू होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है। अगर इसका पूर्ण सॉल्यूशन देखना होगा तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक। ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cos sec थीटा जो होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, ये पीछे मैंने बता दिया था। तो sec स्क्वायर थीटा को फाइनली आप लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। अब इसको वैल्यूएट करने के लिए ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और गुना में ये पलट जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा 1। तो ये sin स्क्वायर थीटा में 1 से गुना तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और 1 में cos स्क्वायर थीटा से तो ये गुना होके हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान होगा, यानी कि साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन जो होता है वो 30 डिग्री का मान 1/2 यानी कि 1/2 होता है। और फिर अगला क्वेश्चन cos π/3 का मान होगा, π/3 तो पहले π/3 यानी कि पाई के जगह पर हम 180 या बटाइए 3 करेंगे तो ये 60 बार में कटेगा, यानी कि cos में हमें 60 डिग्री का मान बताना है। तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो हमारे पास 1/2 के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा उसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, दिया गया कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो अभी मैंने बताया था कि 1 प्लस जो cot स्क्वायर थीटा होता है, देखिए यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि sin π/3 का मान होगा, तो π/3 यानी कि 60 डिग्री आया था, देखिए π/3 का मान अभी निकाला था तो 60, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो पहले देखिए क्वेश्चन ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम cot थीटा का मान निकालेंगे तो हमारे पास 3/5 आ जाएगा। तो cos थीटा का मालूम होता है आपको, सूत्र होता है b/p, यानी कि b का मान 3 हो जाएगा, p का मान 5 होगा। तो h निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p की जगह पर 5 का स्क्वायर 25 और b की जगह पर 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, √34। तो अब देखिए यहाँ पर 5 और उसके बाद साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, तब p के जगह पर लिखेंगे 5 और h के जगह पर √34, तो ये हो जाएगा 5/√34, माइनस है तो -3। cos थीटा का सूत्र होता है b/h, तब b के जगह पर लिखेंगे 3 और h का वैल्यू हमारे पास आ गया √34, ठीक। बटा के नीचे फिर 4 और साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, यानी कि 5/√34, फिर प्लस 3 cos थीटा का सूत्र होता है b/h, यानी कि 3/√34 हुआ, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो 5 में 5 से गुना 25, ये √34 है तो √34 माइनस 3 तरीके 9 बटे √34, फिर 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20/√34, प्लस है तो प्लस 3 तरीके 9 और √34 है तो √34। अब देखिए √34 कैल्शियम निकालेंगे, हो जाएगा हमारे पास √34, ये तब हो जाएगा 25 माइनस 9, फिर मेन बटा √34 कैल्शियम हमारे पास हो जाएगा
√34। अब इसको फिर करेंगे तब 20 और 9 को जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए अभी √34 से √34 कट जाएगा, तब 25 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 16। अब 20 गो और 9 गो जोड़ेंगे तो 29, यानी कि 16/29 आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को कि दिया गया कि tan 15 डिग्री cot 20 डिग्री सॉरी tan 20 डिग्री tan 70 डिग्री tan 75 डिग्री का मान होगा। तो देखिए एक दूसरे का पहले देखिए tan 15 को 75 के साथ जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। tan 20 डिग्री को 70 डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको एक को कट को बदल देंगे तो कट में या tan में गुना होकर के 1 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कोई पूछे कि tan 30 डिग्री या गुने कट 30 डिग्री तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसी में इसको कट में बदलेंगे तो ये कट हमारे पास 75 डिग्री हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको बनाने के लिए चलिए हम अलग से एक पेज लेते हैं। ये हो गया आप सभी को क्वेश्चन। देखिए अब इसको आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75, इसको लिख सकते हैं। tan 15 डिग्री को 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 और tan 15 डिग्री। और फिर tan 20 70 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। tan 20 डिग्री को उसी तरह से रहने दीजिए और tan 70 को आप इस तरह से लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 70 और tan 75 डिग्री को उसी तरह से रहने दीजिए। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा का, देखिए tan 90 माइनस थीटा वैल्यू होता है cos थीटा, तो थीटा की जगह पर 75 तो 75 डिग्री। अब देखिए फिर ये tan 20 डिग्री वैसे ही रहेगा। और फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा वैल्यू हो जाता है cot थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर इसमें 20 डिग्री और फिर ये tan उसी तरह से रहेगा 75 डिग्री, ठीक। अब देखिए आप सभी को ये एक फॉर्मूला पता होगा कि हमारे पास जो होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1। तब देखिए कॉट थीटा tan थीटा, देखिए दोनों जगह थीटा का वैल्यू बराबर तो इसका वैल्यू 1, और ये देखिए tan 20 डिग्री कॉट 20 डिग्री दोनों जगह थीटा का वैल्यू बराबर तो इसका भी वैल्यू 1। तो अब 1 में 1 से गुना करके फाइनली हमारे पास 1 आया और आप देख सकते हैं कि मैंने 1 पर टिक भी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए अब कि यदि cot थीटा बराबर √3/4 तो tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए पहले tan थीटा का सूत्र हमारे पास होता है P/B, अगर इसमें स्क्वायर लगाएंगे तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, ठीक। तो अब देखिए cot थीटा के सूत्र से होता है B/P, तो यानी कि B का वैल्यू हमारे पास ऊपर वाला 3 हो जाएगा, P का वैल्यू नीचे वाला 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे तब P का वैल्यू हमें रखना है ऊपर, तब P का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और B का वैल्यू 3। अब इसका स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16/9 ऑप्शन नंबर बी में आप सभी को दिख रहा होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन cot थीटा के बराबर होता है? तो cot थीटा के जो बराबर होता है वो हमारे पास cos थीटा बटा sin थीटा होता है cot थीटा के बराबर। अगला फॉर्मूला दिया गया कि cos 90 डिग्री माइनस ए, तो cos 90 माइनस ए जो होता है वो हमारे पास sin ए के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास tan थीटा के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है? यानी कि cos थीटा के बराबर हमें इसमें कौन है बताना है। तो cos थीटा के जो बराबर होता है वो हमारे पास √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। फॉर्मूला आप सभी को पता है कि फॉर्मूला एक होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो अगर यहाँ से हम केवल cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, तो उधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इधर से केवल cos का मान बताना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो cos थीटा होगा। अब इधर से स्क्वायर हटा तो अगले वाले पे जाके रूट चढ़ेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर